Hi student, today we discuss about the topic image formation by the spherical mirrors. So लाइट चैप्टर का ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हम जो हमारे मिरर्स हैं उनसे रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेजेस बनती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे स्फेरिकल मिरर्स कितने होते थे? दो होते हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। तो फर्स्ट हम कनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। हमने इसके पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि रूल्स क्या होते हैं हमारे, वो रूल्स इस इमेज फॉर्मेशन में अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कनकेव मिरर और उसका पहला है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट U रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V रिप्रेजेंट द इमेज साइज एंड द नेचर। ये क्या है हमारे, ये सब पोजीशंस बताते हैं कि हमारे इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बन रहे हैं और उनकी साइज क्या है और नेचर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे है, ओके, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से ऑब्जेक्ट के पास से लाइट आएगी और इस मिरर पर रिफ्लेक्स होगी। तो इन्फिनिटी से जब भी लाइट आती है रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पे बन रही है? फोकस पे। एट फोकस इमेज कहाँ पे हमारी बन रही है? फोकस पे। कैसी बन रही है? हाईली डिमिनाइज्ड, मीन्स बहुत छोटा सा। आप देखो बहुत दूर से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जैसे ये पॉइंट पे मिली, ये बिल्कुल पॉइंट जैसा इमेज बन रहा है, मीन्स छोटा सा। तो हमने रूल पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाती है। तो हमारा रूल भी अप्लाई हो गया और इमेज का फॉर्मेशन भी हो गया। तो फर्स्ट हमारा ये रूल था। सेकेंड है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, ओके, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे रखे गए हैं तो उससे बनने वाला इमेज कहाँ पे बन रहा है? बिटवीन एफ एंड सी। आप ध्यान से देखना, ये रहा ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट से लाइट ली है, इंसिडेंट कराई और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर गुजरी। देन जब हमने सेकेंड लाइट वहाँ से रिफ्लेक्स इंसिडेंट कराई जा रही है तो ये पास पोल पे, ठीक है, हमने ये हमारा रूल अप्लाई हो रहा है। आप ध्यान से समझते रहना, आपने रूल भी पढ़ा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस एंगल से पे ये इंसिडेंट होती है आई, उतने ही एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो इंसिडेंट एंगल हुई तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पॉइंट यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ पे मिली पॉइंट, ये कहाँ पे मिली? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो हमारा क्या था, इमेज कहाँ बन रहा था? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा इमेज बन रहा है? साइज क्या है इमेज की? डिमिनाइज, मीन्स जो ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट जो था उससे थोड़ा छोटा बन रहा है। ठीक है, छोटा। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड के बारे में आप समझना, जो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन इस मिरर के सामने ही हो रहा है, मीन्स इसी साइड पे हो रहा है। हमने ऑब्जेक्ट इस साइड है और रिफ्लेक्शन के बाद भी इमेज इसी साइड बन रही है वो। तो जब भी सेम साइड पे बने इमेज तो वो कहलाती है रियल। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड पे है और इमेज यहाँ पे बन रही है तो ये होती है हमारी इन्वर्टेड वैल्यू, मीन्स उल्टा बन रही है। ऑब्जेक्ट क्या है? उल्टा, इमेज उल्टी बन रही है, सॉरी, ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रहा। ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी गई है तो आप देखिए ये रहा ए बी ऑब्जेक्ट, यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है कनकेव मिरर पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास हो रही है? फोकस से। और अगर फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। आप देखो ये पॉइंट कहां पे, लाइन जो रिफ्लेक्स, जो हमारी ये रिफ्लेक्शन रे है ना, ये क्या है? ये
इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो यही पॉइंट हमारा यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप देखो ए डैश बी डैश हमारा इमेज बना, ऑब्जेक्ट सी पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी कहाँ बना हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ओके, कैसा बन रहा है, सेम साइज। आप देखो ध्यान से, साइज कैसी है, साइज तो सेम ही है ना, ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वहीं इमेज की भी हाइट होगी। नेक्स्ट है हमारा, अब थोड़ा इमेज में यहाँ पे आप समझ जाएंगे, मैं अभी बताऊंगा, इमेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रखी गई है, ओके, तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये देखिए, ये रहा ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी गई है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रूल हमारे अप्लाई होंगे, जो हमने चारों रूल पढ़े हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, पोल से अगर जाएगी तो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो इंसिडेंट हुई और पोल से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट कर रही है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारी, यही इमेज का फॉर्मेशन कर रही है, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के बाद, सी के बहुत आगे की तरफ, तो बियॉन्ड सी एंड लार्ज। आप देखो ऑब्जेक्ट की हाइट आप देखिए और इमेज की हाइट देखिए, दिस मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी वैल्यू इमेज की आ रही है। तो देखिए एन लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइड बन रही है, और तो रियल हो गई और ऑब्जेक्ट ऊपर था और ये नीचे बन रही है, इमेज की फॉर्मेशन नीचे हो रही है, तो ये इन्वर्ट हो। ओके, हमारे 4 पॉइंट हुए, टोटल 6 पॉइंट होते हैं हमारे कनकेव मिरर के लिए, और कन्वेक्स मिरर के लिए 2 पॉइंट्स होते हैं। तो हमें अभी 2 पॉइंट्स बचे हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। जब इमेज की पोजीशन फोकस पे रखी गई है, ओके, आप फर्स्ट रूल आपको शायद याद हो कि हमने इमेज की पोजीशन जब हमारी इनफाइनाइट पे थी तो इमेज हमारी कहाँ बननी थी, फोकस पे, और अब इमेज ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है फोकस पे, तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, जस्ट उसका इन्वर्स है। सो देखते हैं, फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह गई, इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन फोकस से, दिस लाइन, ये जो यहाँ से इंसिडेंट हो रही लाइट, ये किसके करेस्पॉन्ड जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो हमें ये रूल पता है कि अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होती है, मीन्स सी पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है विदाउट डेविएशन। आप देखना, फोकस ये रहा ऑब्जेक्ट, फोकस पे इमेज बनी इन्फिनिटी पे, आप देखो ये इन्फिनिटी, ये लाइन कभी मिलेगी नहीं, ये आपस में दोनों लाइन कभी मिलेंगी नहीं, तो इन्फिनिटी पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। हाईली एनलार्ज, हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट होती है अगर वो बहुत दूर पे है, ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी ही रहेगी। एनलार्ज मीन्स उस कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बन रहा है तो इमेज इतनी डिस्टेंस पे बन रहा है कि हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो हाईली एनलार्ज ही है वो, मीन्स जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी पे है तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करती जा रही है एज कंपेयर टू डिस्टेंस। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइड पे बन रही है, मिरर के रिफ्लेक्शन साइड पे ही बन रही है और नीचे की तरफ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। सो ये रियल एंड इन्वर्टेड हो गए। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन P एंड F हो, ठीक है, P एंड F मीन्स पोल और फोकस के बीच में रखी गई है ऑब्जेक्ट, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बिहाइंड द मिरर। कैसा बन रहा है, उसकी साइज क्या है, एन लार्ज, वर्चुअल एरिया। देखते हैं कैसे। ए बी इज द ऑब्जेक्ट जो पोल और फोकस के बीच में रखी गई है। हमने यहाँ से पोल पे लाइट को इंसिडेंट कराया और
जिस एंगल से इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन अब देखते हैं ये जो वर्चुअल लाइन, हाइपोथेटिकल लाइन हमने ड्रॉ की है, ये क्या है? ये हमने आपको रूल में भी बताया था कि हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करने का मतलब वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल बन रही है, हमें फील हो रही है कि वो वहां पे ऑब्जेक्ट बन रही है, बट एक्चुअली वो वहां पे बनती नहीं है, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, तो अब ये मिल रही है, उस लाइन को हम एक इन्फिनिटी, ये जाएगी लाइन जो कभी मिलेगी ना, क्योंकि ये पैरेलल है नहीं, और ये पॉइंट जो मिल रही है यही इमेज का फॉर्मेशन है। तो जब ये दोनों आपस में लाइन मिल जाती हैं तो ये क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल लाइन के थ्रू मिलती है। हम हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके थ्रू ये यहाँ पे पॉइंट पे मिलती हैं, इसीलिए इन्हें हम वर्चुअल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बिटवीन पी एफ एंड था, कहाँ पे बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट देखिए, ये ऑब्जेक्ट था छोटा सा, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन देखिए काफ़ी बड़ा बना है, तो ये वैल्यू एन लार्ज है। वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करके हमने, वर्चुअल मीन्स कि ये इमेज, ये जो हमारी इमेज की फॉर्मेशन हुई, ये रिफ्लेक्सिव जो सरफेस है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड पे है ना। आप देखिए रिफ्लेक्शन के बाद इधर बनता है, तो हमारी जो कहलाती है वो रियल कहलाती है, बट ये इमेज का फॉर्मेशन सरफेस के अपोजिट साइड में बन रही है, मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, जिसकी वजह से ये वर्चुअल है। एंड इरेक्ट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड पे है, मीन्स ये पॉजिटिव साइड में है, ये भी पॉजिटिव साइड में, मीन्स ऊपर की तरफ दोनों का फॉर्मेशन है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी ऊपर ही है और इमेज की पोजीशन भी ऊपर की तरफ है। देखिए जब नीचे बनता था तो हम उसे क्या बोलते थे? इन्वर्टेड। और ये कहाँ बन रहा है? सेम साइड पे ऊपर की तरफ, तो ये हो गया इरेक्ट इमेजेस। ओके, तो ये रहा हमारा कनकेव मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि जो हमारे कन्वेक्स मिरर हैं उनके थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस पॉइंट पे वो इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो इन्फिनिटी पे है। ओके, ये रही इन्फिनिटी, ये साइन इन्फिनिटी, डॉट डॉट नहीं, साइन इन्फिनिटी के हैं। तो अगर इन्फिनिटी पॉइंट है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्ट, और ये भी क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये देखिए ये इस साइड पे है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमें यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल, क्योंकि ये कभी मीट होगी नहीं, हमें क्या पता है कि लाइट जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो ये कभी मिलेंगे नहीं। तो हम सेम एज ए नॉर्मल पॉइंट्स हम इसको हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये हमेशा फोकस से होकर जाए, बिकॉज दिस लाइन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख रहे हो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस पे ही जाके मिलेगी, तो फोकस पे बन रहा है। देखिए आप, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? फोकस पे। साइज क्या होगी? हाईली डिमिनाइज्ड पॉइंट एट अ पॉइंट, इमेज का फॉर्मेशन एट अ पॉइंट हो रहा है कि इसी बिल्कुल देखिए इमेज के फॉर्म, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बहुत दूर से है, बहुत बड़ा है, और इमेज एक पॉइंट पे बन रही, तो ये हो गया हाईली डिमिनाइज्ड। नेक्स्ट है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कन्वेक्स मिरर के केस में जितने भी इमेज का फॉर्मेशन होते हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट ही होते हैं। आप देखना, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहे, इधर रिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, हमने हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ किया ना, तो मिरर के अपोजिट साइड में ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो वर्चुअली होगा। इरेक्ट कहने का मतलब क्या है कि सेम साइड पे देखिए इमेज आई यहाँ से और यहीं पे पॉइंट पे बनी, इरेक्ट हो गई। नेक्स्ट है हमारा, ये रहा ए बी इमेज का, ये रहा ऑब्जेक्ट की पोजीशन। हम यहाँ देखते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। सेकेंड पॉइंट क्या है कन्वेक्स मिरर के लिए, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। इन्फिनिटी यहाँ कहीं पे इस पोजीशन पे, ये रही पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी गई है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी? देखिए ऐसे जा रही है ना, ये
ये लाइट रिफ्लेक्ट और हाइपोथेटिकल लाइन पास होगी फोकस से। ये रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई लाइन उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है जिस पाथ से वो गई रहती है। सो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ ए डैश बी डैश वो पोल एंड फोकस के बीच में हो। देखिए यहाँ पे मैंने बिहाइंड लिखा है, ये होना चाहिए बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आप इसे कर लेना बिटवीन पोल एंड फोकस। और कैसा बना है, डिमिनाइज ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और इमेज का फॉर्मेशन उससे छोटा हुआ है तो वो डिमिनाइज्ड हो गया। वर्चुअल क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ है, मिरर की दूसरी साइड बना हुआ है और इरेक्ट बना हुआ है, सेम साइड पे बना हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही दोनों बने। देखिए ऑब्जेक्ट भी इसी साइड पे ऊपर और इमेज भी यहीं पे बने हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।